खराब हो गया है क्या? मैं उस लड़की को कायमेरा नहीं बनने दूंगा क्योंकि वो मेरे और भी ज्यादा काम आ सकती है। लेकिन हाँ, उसके बदले मैं तुम्हें एक और अच्छा गिफ्ट दे सकता हूँ। जेनिथ का एक फेथफुल सर्वेंट और उसी सेंट गर्ल का ब्लड रिलेटिव। और वो रिकी की बात कर रहा होता है। तभी कुछ टाइम बीत जाता है। हम लोग देखते हैं रिकी हमेशा की तरह झाड़ू लगा रहा होता है। तभी उसको कोई बुलाता है, रिकी, और ये होती है सिस्टर। वो कहती है जल्दी से चैपल में पहुंचो, मैं वहां पे कोई बड़ी सी अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। देखते ही देखते सारे लोग चैपल में पहुंच जाते हैं। ऐना के बगल में एक लड़का बैठा होता है। रिकी उसको हटाने लगता है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता कि ऐना के बगल में उसके अलावा कोई बैठे। तभी वहाँ पर बिशॉप आ जाता है। वो कहता है क्या सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं? सब लोग कहते हैं हाँ। बिशॉप कहता है हमारी गॉड ने तुम लोगों के लिए एक और डिवाइन मैसेज को भेजा है। वो लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और आपस में कई बातें करने लगते हैं। क्या वापस से? आखिर ये डिवाइन मैसेज क्या होगा? क्या सीनों के तरीके वापस से किसी को चुना गया है? बिशॉप कहता है हाँ, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। हमारे गॉड ने तुम बच्चों में से फिर से किसी एक को चुना है जो कि उनका प्रीस्ट बनेगा। वो अपने दिमाग में कह रहा होता है कितने बेवकूफ बच्चे हैं, उनको पता तक नहीं है कि चूजन होने का मतलब क्या है। लेकिन वैसे भी उनको कायमेरा का ही पार्ट बनाया जाएगा, तो ये तो उनके लिए एक ब्लेसिंग ही हुई। हाँ, मैंने सही कहा, ये उनके लिए ब्लेसिंग है। वो एक बहुत ज्यादा इविल स्माइल कर रहा होता है। तभी वो सबको शांत कराता है और बताता है हमारे गॉड ने इस बार चुना है रिकी को। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं एल हाउस होल्ड को। जिमी अपनी मॉम के साथ बैठा होता है और बाहर काफी तेजी से बारिश हो रही होती है। उसकी मॉम कहती है जो भी हो, बारिश में चाय का मजा ही कुछ अलग है। मैंने सही कहा ना जिमी? जिमी चिढ़ते हुए कहता है हाँ, और ऊपर से जो बारिश के टाइम खुशबू फैल जाती है, वो खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसकी मॉम ये सुनकर उसको वापस से बच्चे जैसा ट्रीट करने लगती है। अभी वहाँ पर कोई आता है जो कि बताता है कोई हमारे यंग मास्टर से मिलने के लिए आया है। जिमी कहता है क्या विजिटर? वो कहता है हाँ, एक बच्चा आपसे मिलने के लिए आया है जो कि अपने आप को आपका दोस्त बता रहा है। वो कहता है आखिर वो कौन है जो मुझे अपना दोस्त बुला रहा है? एक सेकंड, मैं समझ गया ये कौन है। उसको अंदर भेज दो। रिकी अंदर आ जाता है। जिमी सोच रहा होता है ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। जिमी की मॉम रिकी से काफी ज्यादा सवाल पूछती है, जैसे कि उसका नाम क्या है और वो कहाँ पे रहता है। वो सब कुछ बता देता है। वो पूछती है तो फिर मुझे ये बताओ आखिर तुम दोनों दोस्त कब बने? रिकी बताने ही वाला होता है कि वो एक बार रास्ते में जिमी से टकराया था, लेकिन जिमी को जैसे समझ में आता है कि उसकी पोल खुलने ही वाली है, वो उसको रोक देता है। देन वो अपनी मॉम से बाहर जाने को कहता है। उसकी मॉम कहती है अच्छा मैं जाती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक गुड बाय किस चाहिए। डियाब्लो को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उसको कोई बच्चे के जैसा ट्रीट करे। इसी के लिए वो चिढ़ने के बाद उसको एक किस दे देता है और वहां से भगा देता है। रिकी कहता है ओ, तुम्हारी मॉम तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। डियाब्लो कहता है ओ, मेरी फैमिली के बारे में छोड़ो, तुम अपना बताओ, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रिकी कहता है हाँ, मैं तो तुमसे एक बात बताने आया था। मुझे भी गॉड जेनिथ के द्वारा बुलाया गया है और मैं जल्दी यहाँ से निकलने वाला हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया था। उसकी ये बात सुनकर डियाब्लो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। देन तभी सीन चेंज होता है जहाँ पर लार्स काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि उसको कायमेरा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चला होता। तभी वहाँ पर रिकी आ जाता है जो कि लार्स को देखते उसके पास चला जाता है। लार्स उससे पूछता है ओ, तो तुम यहाँ पे जिमी से मिलने आए थे? वो कहता है हाँ, लेकिन मुझे आपसे मिलकर भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे लॉर्ड जेनिथ के पास से कॉलिंग आई है। लार्स ये बात सुनकर चौंक जाता है। रिकी कहता है मैं कल सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा। लार्स समझ जाता है कि जेनिथ के ये लोग गॉड के नाम पर इन लोगों को कैसे पागल बना रहे हैं और ऑर्फन्स को कायमेरा बनाने के लिए ले जा रहे हैं। आखिरकार वो बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो रिकी के सर में हाथ फेरते हुए कहता है ओ, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम एक अच्छे से प्रीस्ट बनोगे। रिकी कहता है हाँ, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं आप ही के तरीके सब लोगों की मदद करूंगा। तभी वो वहां से निकल जाता है। तभी लार्स के पीछे एक शैडो नाइट आ जाता है। वो कहता है ओ, तो तुमने उसकी बात सुनी है ना? लार्स कहता है हाँ, कल सुबह तैयार हो जाना, हम लोग रिकी का पीछा करेंगे। देन टाइम स्किप होता है। हम लोग देखते हैं सुबह हो चुकी होती है और रिकी के निकलने का टाइम भी हो गया होता है। वो सब लोगों से विदा ले रहा होता है। उसका दोस्त कहता है तुम ऐना की चिंता मत करना, मैं यहाँ पर उसका ख्याल रखूंगा। ऐना कहती है हाँ, तुम मेरी चिंता मत करना, मैं बस और बस यही चाहती हूँ कि तुम अपने प्रीस्ट बनने के सफर में आगे बढ़ते रहो। रिकी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है एंड कहता है तुम अपना ख्याल रखना, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा और जैसे ही मेरा प्रीस्ट बनने का सफर खत्म हो जाएगा मैं यहाँ पर वापस जरूर आऊंगा और मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं तुम्हारे लिए लेटर जरूर लिखूंगा। ऐना भी रोते हुए उसको विदा कर देती है। हम लोग देखते हैं रिकी की घोड़ागाड़ी तभी वहां से निकल जाती है। उसके पीछे लार्स भी नाइट्स के साथ लग जाता है। देन हम लोग देखते हैं डियाब्लो को जो कि मेडिटेशन में लगा था और उसको पता चल जाता है कि रिकी वहां से निकल गया। उसने जो कायमेरा के न्यूक्लियस में माना छोड़ा था वो उसी डार्क माना को सर्च करने लगता है और उनकी लोकेशन का पता लगा लेता है। वो कहता है एक डिवाइन पावर वाले कायमेरा को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें ही लगती हैं। पहली जो कि होता है विक्टिम जो कि इंग्रेडिएंट होता है, सेकंड होता है कायमेरा मेकर जो कि एक्सपेरिमेंट को करता है और तीसरा होता है हाई रैंकिंग प्रीस्ट जो कि अपनी डिवाइन पावर को उस कायमेरा के अंदर डालेगा। और इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही हाई रैंकिंग प्रीस्ट है जो कि ये फेथ इन जेनिथ का बिशॉप। वो तैयार होते हुए
कहता है काइमेरा मेकर और लेबोरेटरी का ध्यान लार्स एंड सेडोनाइट्स रख लेंगे और वही दूसरी तरफ मैं मिलने जाऊंगा बिशॉप से और यही होता है चेकमेट। देन तभी कुछ समय बीत जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं बिशॉप को जो कि कहता है वक्त आ चुका है कि जब एक ऑर्फन बॉय को पैलेडिन हुड से ब्लेस किया जाएगा। वो एक मिरर के अंदर अपना हाथ डालता है। हम लोग वहीं दूसरी तरफ देखते हैं रिकी को जिसके पीछे एक मिरर रखा होता है। बिशॉप का हाथ उसी मिरर से बाहर निकलता है और वो रिकी को अंदर खींचने ही वाला होता है, बट तभी कोई उसका हाथ पकड़कर घसीट लेता है जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। बिशॉप कहता है आखिर तुम्हारी इंटरप्ट करने की हिम्मत कैसे हुई, कौन हो तुम? हम लोग देखते हैं उसके सामने होता है डियाब्लो। बिशॉप कहता है डार्क मेस, अब मैं समझ गया, तो तुम ही थे ना वो जिसने मेरे काइमेरा को खत्म किया था। तुम अब गॉड के काम के रास्ते में आ रहे हो, इसकी वजह से मैं तुम्हें सजा दूंगा। वो अपने हाथ में एक अटैक को बनाता है और जमीन पर मार देता है। उस अटैक का नाम होता है बैटल सेंचुरी, जिसकी वजह से आसपास का एरिया किसी स्पेल में घिर जाता है। ये स्पेल प्रीस्ट की पावर के लिए एक बफ के तरीके काम करता है। मतलब अब इस बिशॉप की पावर पहले से भी कई ज्यादा बढ़ चुकी है। डियाब्लो भी ये चीज समझ चुका होता है कि बैटल सेंचुरी का यूज करने के बाद उसकी पावर कई गुना बढ़ चुकी है। तभी बिशॉप अपने हाथों में एक अटैक को क्रिएट कर लेता है एंड डियाब्लो की ओर रश कर देता है। डियाब्लो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तभी बिशॉप उसके मुंह पे एक और अटैक कर देता है और उसका अटैक डियाब्लो के लगने वाला होता है। वह डियाब्लो कहता है ओह तो तुम्हारे पास बस इतना ही है। उसके बदले हुए एक्सप्रेशन को देखकर बिशॉप पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। तभी डियाब्लो अपनी पावर से उसके हाथ को रोक देता है। बिशॉप कहता है आखिर तुम सेंचुरी के अंदर डार्क मैजिक यूज कैसे कर पा रहे हो? डियाब्लो उसके हाथ को तोड़ते हुए कहता है अपने आस पास देखो, तुम्हारी ये तुच्छ चीज सेंचुरी अंधेरे में घिर चुकी है। बिशॉप कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? डियाब्लो कहता है हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। तभी वो बिशॉप को काफी दूर फेंक देता है। बिशॉप दीवार पे जाकर टकरा जाता है। उसके अटैक के इम्पैक्ट से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। डियाब्लो कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए काफी सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे सवालों का जवाब सही सही दोगे। बिशॉप हंसते हुए कहता है ओ तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा? डियाब्लो कहता है हाँ बिल्कुल दोगे। चलो वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारे दिमाग को खंगोलूं। वो उसके ऊपर एक स्पेल का यूज करता है। बिशॉप डर के मारे कांप रहा होता है और उसको बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग की नजर जाती है काइमेरा मेकर पर जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि वो काफी देर से बिशॉप का इंतजार कर रहा था। तभी एक बंदा कहता है रुकिए रुकिए मैं देख कर आता हूँ कि उनको इतनी देर कैसे लग गई। बट काइमेरा मेकर अपने टेंटिकल से उसको मार देता है। मेरा सब्र खत्म हो चुका है, तुम अब देखने जा रहे हो। आखिर अभी तक तुम खड़े खड़े यहाँ पर क्या कर रहे थे? तभी उसको किसी की आवाज आती है। हम लोग देखते हैं लार्स को जो कि शायद से उनके हाइडआउट के अंदर जा चुका होता है। उसके साथ तीनों शैडो नाइट्स भी होते हैं। वो जहाँ पर आए होते हैं वो शायद से एक लाइब्रेरी होती है। एक शैडो नाइट कहता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पक्का इस शेल्फ के पीछे कुछ छुपा हुआ है। लार्स देखता है एक बुक को, वो उसमें से कुछ अजीब नोटिस करता है क्योंकि बाकी सारे बुक्स गंदी होती हैं और ये बुक में धूल तक नहीं होती। इसी वजह से वो उस बुक को बाहर निकालता है। उसको बाहर निकालते ही सीक्रेट एंट्रेंस खुलती है। लार्स कहता है मुझे यहाँ से ऑमलेस एनर्जी सेंस हुई है, सब लोग अपना गार्ड अप कर लो। तभी उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है बट वो उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उस अटैक की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। इसी वजह से उसको ब्लॉक करने के बावजूद वो पीछे की ओर गिर जाता है। एक शैडो नाइट कहती है लार्स संभल के। लार्स कहता है मैं ठीक हूँ और हाँ अब हम लोगों के हाथों में जैकपॉट लग चुका है। हम लोग देखते हैं उन लोगों के सामने होता है काफी बड़ा काइमेरा मॉन्स्टर।